पवित्र शास्त्र में प्रिय प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर प्रबल ना हुआ। और इस प्रकार वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहने आया। 2000 साल पहले रोमी साम्राज्य के शासक ऑगस्टस कैसर के दिनों में जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत को नासरत नाम के नगर में मरियम नाम की कुंवारी के पास भेजा गया। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर उससे कहा कि वह ना डरे, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसे उसका नाम यीशु रखना होगा। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि यीशु महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि वह कुंवारी थी। स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा मरियम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी और वह पवित्र बालक जो मरियम से जन्म लेगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मरियम ने मान लिया कि वह प्रभु की दासी है और उसके साथ स्वर्गदूत जिब्राइल के वचन के अनुसार हो। अब यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के पुरुष से हुई और वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पर यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप मंगनी तोड़ने की योजनाएं बनाई। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत सपने में यूसुफ को दिखाई दिया और उससे कहा कि वह मरियम को अपनी पत्नी बनाने से ना डरे, क्योंकि जो बालक उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम एक पुत्र को जन्म देगी जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये सब वैसे ही हो रहा था जैसे कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया, जिसने कहा था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब यूसुफ नींद से जागा, उसने वही किया जो प्रभु के दूत ने उससे कहा था। मरियम को ले आया कि वह उसकी पत्नी हो। हालांकि जब तक वह गर्भवती थी वह उसके साथ ना सोया। अब उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा दी गई कि चुंगी देने के लिए सब लोगों के नाम लिखे जाएं। इसलिए यूसुफ नासरत नगर से निकलकर यहूदिया की यात्रा पर निकल पड़ा और दाऊद नगर में, जिसे बैतलहम कहा जाता है, गया कि मरियम के साथ अपना नाम लिखाए। और जब वह बैतलहम में थे तब मरियम का बालक को जन्म देने का समय आ गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस समय उस देश में गड़रिये थे जो मैदानों में रात बिताकर अपनी अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। प्रभु का एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। चरवाहे बहुत डर गए, लेकिन स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि वे ना डरें, क्योंकि वह सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया है। उसने उनसे कहा कि आज ही के दिन दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि वे बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। और अचानक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग से आए स्वर्गदूतों का बड़ा दल दिखाई दिया। वे सब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत स्वर्ग में लौट गए तो चरवाहे तेजी से बैतलहम के लिए निकल पड़े, ये देखने के लिए कि क्या हुआ था, अर्थात जो बात प्रभु ने उन पर प्रकट की थी। जब वे बैतलहम पहुंचे तब उन्होंने मरियम, यूसुफ और बालक को देखा जो चरनी में लेटा हुआ था।
और जब उन्होंने बालक को देखा तब उन्होंने उन्हें वे बात कह सुनाई जो बालक के बारे में स्वर्गदूत ने कही थी। और सब सुनने वालों ने कड़रियों की बातें सुनकर आश्चर्य किया। लेकिन मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में संजो कर रखा और उन पर विचार किया। और गणरियों ने जैसा सुना था वैसा ही देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते लौट गए, जो कि ठीक वैसा ही था जैसा स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। 8 दिन के बाद बालक का खतना किया गया और उसका नाम यीशु रखा गया, वही नाम जो उसके गर्भ में आने से पहले ही स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा दिया गया था। फिर मरियम और यूसुफ यीशु को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए यरूशलेम ले आए कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाएं। अब यरूशलेम में शमौन नाम का एक धर्मी मनुष्य था। शमौन पर पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रकट किया गया था कि वह मरने से पहले मसीहा को देखेगा। और शमौन आत्मा की अगुवाई से उस समय मंदिर में गया जब मरियम और यूसुफ यीशु को वहां लाए थे। फिर शमौन ने यीशु को अपनी गोद में लेकर परमेश्वर को धन्य कहा और उसने कहा कि अब वह शांति से मर सकता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से परमेश्वर के उद्धार को देख लिया था। और शमौन ने परमेश्वर की स्तुति की कि उसने उस ज्योति को देख लिया है जो अन्य जातियों के लिए प्रकाश होगी और इज़राइल की प्रजा की महिमा का कारण होगी। वहां मंदिर में एक भविष्यद्वक्तिन भी थी जिसका नाम हन्ना था, जो बहुत बूढ़ी थी। और उस क्षण वह मरियम और यूसुफ के पास आई और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और उन सब लोगों से यीशु के बारे में बात करने लगी जो यरूशलेम के छुटकारे का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बीत जाने के बाद पूर्व दिशा से विद्वान लोग यरूशलेम में आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने, जो यहूदिया का शासक था, इस बारे में सुना तो वह और सारा यरूशलेम घबरा गया। इसलिए हेरोदेस ने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने राजा को यह कह के उत्तर दिया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह लिखा गया है, यहूदिया प्रदेश के बैतलहम नगर से एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने विद्वानों को अकेले में उससे मिलने बुलाया और उनसे कहा कि वे बैतलहम को जाएं और सावधानी से उस बालक को ढूंढें, और जब वे उन्हें मिल जाए तब वे हेरोदेस को भी बता दें ताकि वह भी जाकर बालक को प्रणाम करे। हालांकि उसका इरादा नवजात राजा को मारने का था। हेरोदेस की बात सुनकर विद्वान लोग अपने मार्ग पर निकल पड़े और वह तारा जिसे उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे तब तक चला जब तक वह वहां नहीं ठहर गया जहां यीशु था। और जब उन्होंने उस तारे को देखा वे आनंद से भर गए और वे उस घर में आए और उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। तब उन्होंने मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और यह बालक यीशु बुद्धि और कद काठी में और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब वह लगभग 30 साल का हुआ तब यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। फिर वह सारे देश में अपने चेलों को लेकर घूमता रहा और बीमारों को चंगा करते हुए, भीड़ को खिलाते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, मृतकों को जिलाते हुए भी फिरता रहा। लेकिन यीशु को उसके अपने लोगों में से एक ने चांदी के 30 सिक्कों के बदले पकड़वा दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पीटा गया और रोमी राज्यपाल पिलातुस के अधीन क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। यीशु को कब्र में रखा गया और उसके आगे एक बड़ा पत्थर रख दिया गया। लेकिन तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठा
उसने साबित कर दिया कि वह मसीह यानी प्रभु और परम प्रधान का पुत्र है। यही क्रिसमस की सच्ची कहानी है जिसे सारे संसार में मनाया जाता है। जो बालक कुंवारी से जन्मा और चरनी में लटाया गया था, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिसे परमेश्वर ने सभी लोगों का उद्धार बनने के लिए भेजा था जो उसके नाम को पुकारते हैं। आप हमारे साथ इसी समय यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की संतान बन जाएं। प्रिय परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं यीशु प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि वह कुंवारी से जन्मा और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा करें और मैं अपना भरोसा केवल यीशु पर रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि अब मैं आपकी संतान हूं और यह कि मैं अनंत काल आपके साथ बिताऊंगा। हर दिन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी सहायता करें कि मैं आपसे सारे हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम कर सकूं और दूसरों से अपने समान प्रेम कर सकूं। अपने पुत्र के लहू द्वारा मुझे बचाने के लिए तेरा धन्यवाद हो। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।